नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक रंगा और आज के इस वीडियो एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जॉइंट्स के अंदर पेन, सूजन और इन्फ्लामेशन होता है, तनाव रहता है, खिंचाव होता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ साथ ऑस्टियो में ओ आता है और ओल्ड एज में भी ओ आता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के खिलाफ लड़ने लग जाती है खुद से। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली अर्ली एज में मिलने लगता है अगर होता है तो, और ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ओल्डर एज में मिलता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यंग हैं तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही होगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटॉइड भी आ सकता है। सेम अगर आप ओल्ड हैं तो भी आपको दोनों कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर फ़र्क कैसे पहचानें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली अर्ली मॉर्निंग होता है, अर्ली ऑनसेट होता है, और ऑस्टियोइड आर्थराइटिस यूजुअली शाम को होता है या सोने से पहले होता है। होता यह है कि जब आप सोने जाते हैं, आप सो गए, आप सुबह उठे, जब आप सुबह उठते हैं तो पूरी रात यूजुअली आपकी जॉइंट्स हिलते डुलते नहीं हैं। तो जब आपकी जॉइंट्स हिलते डुलते नहीं हैं तो आपकी जॉइंट्स के बीच में फाइब्रोसिस होने लगता है, और ये कंडीशन आती है आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश करते हैं, आपको अकड़न महसूस होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोसिस हो रखा है, फाइबर्स के बैंड बन गए हैं, और जैसे ही आप हिलाते डुलाते हैं वो टूटने लगते हैं। सेम ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, वो थकान की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, हड्डियों के एक दूसरे के ऊपर घर्षण होने की वजह से होता है। तो जैसे आप सुबह उठते हैं, अपना काम करने लगते हैं, शाम होते होते आपने बहुत सारा काम कर लिया, हड्डियाँ एक दूसरे पर घिस रही है, तो उसकी वजह से आपको शाम को तकलीफ़ होने लगती है। अब एक और फीचर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको यूजुअली दोनों साइड मिलेगा, यानी कि सिमेट्रिकल होगा। जैसे कि कलाई में हो रहा है तो दोनों कलाइयों में होगा। यहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़रूरी नहीं है दोनों जगह हो सकता है आपको राइट साइड में पहले हो, लेफ़्ट साइड में बाद में हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली छोटे जॉइंट्स में पहले आता है, यहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़े जॉइंट्स में पहले आता है, जैसे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, स्पाइन, ऐसे करके। अब आते हैं इसके कुछ और सिम्टम्स के ऊपर। पहले मैं 2-3 सिम्टम बता चुका हूँ, जैसे कि पेन, तनाव, खिंचाव और सूजन। इसके साथ साथ आपके और क्या क्या इसमें सिम्टम आते हैं कि आपका हाथ पूरा नहीं चल रहा है ना, रेंज ऑफ मोशन का कमी हो जाना, या फिर हाथ टेढ़े बाके हो जाना। ये रूमेटॉइड में होता है, ऑस्टियोइड आर्थराइटिस में नहीं होता है। ठीक है, हाथों में, पैरों में, जहाँ पे भी आपको आर्थराइटिस है वहाँ पे आपको गरम गरम लगेगा। आप हाथ लगाएंगे आपको बाकी शरीर से ज़्यादा गरम लगेगा, तो वार्मथ फील होगी। ये कुछ एडिशनल सिम्टम्स हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। इसके मेनली 4 तरीके के ट्रीटमेंट आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहला सर्जिकल, सेकंड मेडिकल, थर्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फोर्थ फिजिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर आर्थ्रोस्कोपी आता है। सेकंड मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्टर साहब आपको दवाई देंगे और उसको ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी मैनेज करने का दवाइयों के दम पे। थर्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा, आपके फाइन जो छोटे जॉइंट्स हैं उसके अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाएंगे और इसके अंदर जो तनाव और खिंचाव जो है उसको तोड़ेंगे। चौथा आपका फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में यूजुअली बड़े जॉइंट्स को टारगेट किया जाता है, जो आपके बड़े जॉइंट्स हैं जैसे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, स्पाइन, एंकल जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स को टारगेट किया जाता है ताकि आपका रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाया जाए और आप वापस अपनी एक्टिव लाइफ जी सकें। लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स पे आता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ आपको टिप्स देता हूँ जिस पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। सबसे पहला तो आप एक्टिव लाइफ जिए, दूसरा आप वेट लॉस करें, तीसरा आपको हेल्दी खाना खाना है, चौथा आप हाइड्रेटेड रहेंगे, एंड पांचवा आप तनाव मुक्त जीवन जीने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एट द एंड मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव या आपका कोई क्वेश्चन हो
या आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे लिख दीजिए। आप जैसी फील करते हैं कि आपको आर्थराइटिस जैसे लक्षण आ रहे हैं, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से इलाज ले लेना चाहिए। जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा और उतना ही आसान हो जाएगा उसको मैनेज करना। धन्यवाद।